पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि नजर आ रहा है गुज़िश्ता 2-2.5 सालों से ज़ेरे अताब है। मुतअद्दिद सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाबंद सलासिल है, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब ने तय कर लिया है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त हायल है वो इमरान खान खुद है। इमरान खान साहब किसी भी तरह से मसाहलियत की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि मुज़ाकरात तो हो नहीं रहे, मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे। सियासी मंजरनामे पर उन लोगों की एंट्री हुई है दोबारा से जो कुछ अर्सा कबल बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट या साइड लाइन पर थे। मौजूदा क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, वो इन 3-4 लोगों की इन कोशिशों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे। एक जानिब इमरान खान है, दूसरी जानिब इमरान खान साहब के कारकुनान हैं, बीच में जो एक सियासी जमात है वो गायब हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल टीवी से मैं हूं अदील सरफराज। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि नजर आ रहा है गुज़िश्ता 2-2.5 सालों से ज़ेरे अताब है। 2024 के आम इंतखाबात में जो कुछ हुआ, उसके बाद फार्म 45, फार्म 47 जो कंट्रोवर्सी सामने आई, अदालती फैसले 13 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जनाब काजी फायज ईसा साहब का वो फैसला जिसमें बल्ले का निशान ले लिया गया, और फिर गिरफ्तारियां आज भी आप देख सकते हैं। मुतअद्दिद सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाबंद सलासिल है, इंक्लूडिंग चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, जिन्हें 2 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, वो अडयाला जेल में आज भी कैद हैं। क्यों कर मामलात तय नहीं हो रहे। माजी में भी हमने देखा है मुख्तलिफ सियासी जमातें, उनकी आप कह सकते हैं कि इख्तिलाफात रहे हैं या उनकी एक महाजराई काफ़ी हद तक रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, फौज के साथ, मगर फिर इवेंचुअली मामलात दुरुस्त हुए, जैसा कि मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। यहाँ पर क्यों कर चीज़ें मुख्तलिफ हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब ने तय कर लिया है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठेंगे। आज सीनियर जर्नलिस्ट हैं अंसार अब्बासी साहब, उनकी एक खबर आई है दी न्यूज़ में, उसमें भी वो यही बात वाज़े कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त हायल है वो इमरान खान खुद है। इमरान खान साहब का वो लबो लहजा या इमरान खान साहब का वो सख्त मौक़िफ़ जिससे वो पीछे हटने को कतन तैयार नहीं है। उनके मौक़िफ़ में सख्ती तो आ रही है मगर किसी भी सूरत में नरमी दिखाई नहीं पड़ रही। इमरान खान साहब किसी भी तरह से मसाहलियत की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि महाजराई की तरफ वो जाना चाह रहे हैं। और अगर कभी किसी नहज पर यह देखा गया कि मुख्तलिफ सियासी जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो क़यादत जो कि चाहे अडयाला जेल के अंदर है या अडयाला जेल के बाहर है, जब उनकी जानिब से भी ये कोशिश की गई कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा जाए हुकूमती इत्तेहाद के साथ और चीज़ों को बेहतर किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बतौर एक सियासी जमात के स्पेस क्रिएट की जाए, इमरान खान साहब ने उन्हें भी वहाँ रोक दिया। आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल एक ख़त सामने आया था जो शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद समेत उन सियासी सीनियर रहनुमाओं की जानिब से था जो इस वक्त कोट लखपत जेल में कैद हैं, और उन्होंने भी मुज़ाकरात की बात की थी। ताहम उसके ऊपर फौरी तौर पर इमरान खान साहब का एक रद्द अमल आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। बहरहाल मुज़ाकरात तो हो नहीं रहे, मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे, अब इस पर बात हो रही है। एक दूसरी जानिब हम देख रहे हैं गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, सियासी मंजरनामे पर उन लोगों की एंट्री हुई है दोबारा से जो कुछ अर्सा कबल बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट या साइड लाइन पर थे। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनमें फवाद चौधरी साहब हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा थे इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी और मुख्तलिफ ऐसे लोग जो कि साइड पर थे, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि 9 मई के बाद से ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो गए थे। इन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातें ज्वाइन की और फिर सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर ली। अब अचानक से वो लोग भी सामने एक्टिव नज़र आ रहे हैं। एक मुलाकात शाह महमूद कुरैशी साहब से PKLI हॉस्पिटल लाहौर में की जाती है और उस मुलाकात से ये पैगाम दिया जाता है कि अब मुज़ाकरात होंगे और एक अल्टरनेट जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी जानिब ऑप्ट किया जाएगा मौजूदा क़यादत की जानिब से। ताहम हमने देखा जो इस वक्त मौजूदा क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जिसके हाथ में बागडोर इमरान खान साहब ने सौंप रखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो या वफाक में हो, वो इन 3-4 लोगों की इन कोशिशों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे। वो समझते हैं कि इनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता नहीं है, जबकि
वो लोग जो एक्टिवली अपना किरदार अदा करने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, वो लोग पुरअज़्म हैं कि काफ़ी हद तक चीज़ों को बेहतर कर लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ फवाद चौधरी की और दीगर की, जिनकी ये ख्वाहिश है कि कम अज़ कम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई स्पेस तो क्रिएट की जाए, मामलात इस डगर तो लेकर आया जाए कि आगे बढ़ा जा सके। इस वक्त जहाँ पर सूरत हाल है, जो सूरत हाल इस वक्त मौजूदा हालात नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो वजूद ही ख़त्म हो चुका है। इस वक्त एक जानिब इमरान खान है, दूसरी जानिब इमरान खान साहब के कारकुनान हैं, बीच में जो एक सियासी जमात है वो गायब हो गई है। और ये बात वैसे अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली भी दुरुस्त है। भले ही सियासी जमात इस वक्त मौजूद है कागज़ों में, उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उसके दीगर ओहदेदारान भी हैं, मगर हम देख रहे हैं कि उन ओहदेदारान की वो वक़्त इस वक्त नहीं रह गई जो इमरान खान साहब की अडयाला जेल या जेल के अंदर होने से पहले, यानी जेल से बाहर होने पर होती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वजूद हमें नज़र आता था। अब की बार ऐसा लग रहा है कि महज ओहदेदारान हैं और जो डे टू डे प्रोसीडिंग्स हैं वो कर रहे हैं। इमरान खान साहब का जो रिहाई है उसके लिए कोशिशें हों या जो भी हो, लेकिन ओवरऑल एज अ पॉलिटिकल पार्टी उनका वजूद तो ख़त्म ही है। और ये बात फवाद चौधरी साहब की भी काफ़ी हद तक दुरुस्त है। और इस सब में वो ये समझते हैं कि ज़रूरत है कि हम चीज़ों को इस हद तक ले आएँ कि कम अज़ कम कोई डायलॉग का प्रोसेस शुरू हो जाए। अब यहाँ पर देखना होगा कि क्या इमरान खान साहब अब की बार इस डायलॉग के प्रोसेस को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। और जहाँ तक ताल्लुक़ है शाह महमूद कुरैशी साहब का, उनके बारे में शुरू से ये बात कही जाती है कि उनका जो जमहूरी रवैया है वो वक्ती है, वो वापस उसी तरफ जाएंगे जहाँ पर वो शुरू से हुआ करते थे। मगर उनकी जानिब से भी एक बयान सामने आया है जो रिपोर्ट हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से कह दें कि उनके इस मिशन में, उनके इस मौक़िफ़ पर मैं उतना ही मजबूती के साथ खड़ा हूँ जितना वो खड़े हैं, बल्कि मैं उनसे भी ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ इस वक्त लिए हुए हूँ। और उनका बुनियादी तौर पर यह मानना है कि बुढ़ापे में जो वो जेल काट रहे हैं, इसका मकसद ये तो हरगिज़ नहीं है कि मैं कल को कोई डील करके बाहर आ जाऊँ और वो जो एक मकसद था जिसके लिए मैंने ये जेल काटी है उसको ही ख़त्म कर दूँ। लिहाजा उन्होंने, बताया जा रहा है, सलमान अकरम राजा साहब के ज़रिए इमरान खान साहब को पैगाम दिया है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके नज़रिए के साथ खड़ा हूँ, आपके बयानिए के साथ खड़ा हूँ, बल्कि एक कदम आगे खड़ा हूँ। अब यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो वाज़ेह कर दिया कि वो कहाँ खड़े हैं। तो फिर ये वो लोग जो शाह महमूद कुरैशी साहब पर तकिया किए हुए थे, असद उमर साहब का भी नाम लिया गया कि हम असद उमर साहब को भी, असद उमर भी हमारे साथ हैं, जबकि असद उमर ने अगले ही रोज़ ट्वीट में वाज़ेह कर दिया कि भाई मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी ऐसी रिलीज़ इमरान खान तहरीक से जो इस वक्त चलाई जा रही है और जिससे मेरा नाम मंसूब है। मैं उससे बिल्कुल भी वाबस्ता नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि इमरान खान साहब बाहर आएँ। अब अंसार अब्बासी साहब ये कहते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब के जो लबुल लहजे में या उनके बयानिए में जो लचक नहीं है, वो एक बुनियादी वजह है उनके जेल में रहने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्तियाँ मज़ीद बढ़ने की। दूसरी जानिब वो ये समझते हैं कि एक अल्टरनेट जो लीडरशिप है उसकी भी बात है। उसमें कौन आता है अल्टरनेट लीडरशिप में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ज़ाहिरी बात है, एक नाम है शाह महमूद कुरैशी का और दूसरा नाम है चौधरी परवेज़ इलाही का। अब अगर उनको बतौर एक अल्टरनेट लीडरशिप के सामने रखा जाता है और उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है, तो ज़ाहिरी बात है मुमकिन तौर पर नहीं, यकीनी तौर पर उनके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर होंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर एक सियासी जमात के अपना किरदार ज़्यादा फ़ाल अदा करेगी, उससे वो स्पेस मिलेगी जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रही। मगर बात फिर वहीं आकर रुक जाती है, क्या इमरान खान साहब इस अल्टरनेट लीडरशिप के इस फार्मूले पर अमल पैरा होंगे? क्योंकि वो तो बज़िद हैं, वो तो समझते हैं कि इस वक्त वो अपने इस बयानिए से पीछे नहीं हट सकते। अगर वो हट गए तो फिर उनकी पूरी की पूरी जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। और जहाँ तक ताल्लुक़ है फ़ौज के और इमरान खान साहब के दरमियान लड़ाई का, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये मज़ीद इंटेंसिफाई होने जा रही है, इसमें कोई भी नरमी कम अज़ कम नज़र नहीं आ रही। जहाँ तक ताल्लुक़ है इमरान खान साहब का, तो इमरान खान साहब ने तो पहले दिन ही वाज़ेह कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी जानिब अंसार अब्बासी साहब के मुताबिक फ़ौज के अंदर भी अब काफ़ी गम व गुस्सा है इमरान खान साहब को लेकर, इमरान खान साहब की सोच को लेकर। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान जो इमरान खान साहब के जानिब से एक मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, फ़ौज से मुतालिक जो तनकीद की जा रही है, खुलकर सिपह सालार के ख़िलाफ़ जो कुछ कहा जा रहा है, उस सब के बाद अब न सिर्फ जो आला क़यादत है फ़ौज की, बल्कि उनके आस पास भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके इस रवैये पर
नाला है और किसी भी सूरत में उन पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। एक मिसट्रस्ट है इस वक्त हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब पर, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगर उनकी जगह शाह महमूद कुरैशी या चौधरी परवेज इलाही के हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागडोर होगी तो शायद उनको बतौर एक ऑप्शन के देखा जा सकता है और उनके साथ बैठने को भी तैयार हुआ जा सकता है। ओवरऑल इमरान खान साहब की मौजूदगी में और मौजूदा उनकी पॉलिसी के होते हुए तो ऐसा मुमकिन नहीं है, और देखते हैं बहरहाल क्या होता है। जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और मुज़ाकरात का, ये फैसला तो इमरान खान साहब ने ही करना है, और वो फैसला आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, इस वक्त तक तो वो किसी सूरत तैयार नहीं है मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को। हाँ, वो तैयार हो जाएंगे जब उनकी टर्म्स पर ये मुज़ाकरात होंगे और उन्हें कुछ हासिल होगा, न सिर्फ उनकी रिहाई बल्कि ओवरऑल जो मामलात गुज़िश्ता 2-2.5 सालों में हुए हैं वो चाहेंगे कि उनको रिवर्स किया जाए। जैसे 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली हुई है या दीगर मामलात हुए हैं, 26वीं आईनी तरमीम और आज 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त भी हम सुन रहे हैं, उसका भी जो डिटेल्स हैं वो बड़ी खौफनाक है। और उस सब के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे ही किस्सा पारीना हो सकते हैं। आज के इस व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।